हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को छाया मैथ क्लास पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया, किसी एक ऑप्शन में टिक लगाना होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि कुछ फार्मूला को देखते हैं जिसकी सहायता से ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कि यदि ax में k को जोड़ते हैं, उसका पावर अगर n हो, अगर इस संख्या को अगर हम a से भाग देते हैं, इस संख्या को अगर हम a से भाग दे रहे हैं तो उस क्या होता है कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो k के पावर n होगा। याद रखिएगा, पहला केस में हमने बताई थी ये। देखिए ax प्लस k का पावर अगर n है और उस संख्या को a से भाग दे रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा k के पावर n हो जाएगा। इसका जो रिमाइंडर होगा k के पावर n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ये उसके बाद देखिए एक केस और है कि ax माइनस के रहे, अब पावर अगर n है और संख्या को अगर हम a से भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा माइनस k के पावर n। ये रिमाइंडर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये रिमाइंडर हो जाता है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे उससे पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए माइनस के पावर n रिमाइंडर होता है। देखिए जब n बराबर एक ऑड नंबर होगा तो उसका जो n बराबर अगर ऑड नंबर होगा, मतलब इसका अगर मान ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो रिमाइंडर जो होगा, इसका रिमाइंडर जो होगा वो -1 होगा। क्या होगा? -1। अब -1 एक नेगेटिव क्या होता है? एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। क्या होता है? एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। नहीं, हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर को भी इसी वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए n बराबर एक इवन नंबर हो, n बराबर अगर इवन नंबर हो, यहाँ पर कोई सम संख्या हो, तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 1 हो जाता है। और एक प्लस संख्या होता है तो पॉजिटिव रिमाइंडर, ये हो जाएगा एक पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव रिमाइंडर। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे देखिए अभी आप लोग पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब कोई संख्या में किसी संख्या को भाग दीजिए। जैसे मान लीजिए जो शेष फल आता है ना, उसी को पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। जो शेष फल आता है उसी को पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए कि हमने भाग दे दिए कि 17 में 5 से भाग दे दीजिए। तो 17 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे, 17 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5 तिया कितना होता है? तो 15 होगा। नहीं, घट के कितना हो जाएगा? 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये शेषफल हो गया। क्या हो जाएगा? ये शेषफल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। समझ में ना? देखिए स्पेलिंग पर कतई ध्यान नहीं लगाना है आप लोग को, सिर्फ आप लोग को समझना है मैथ को। नहीं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन एक चीज़ और बताइए कि इसका तो समझ गए, अब एक और समझते हैं नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। देखिए कि 17 के बाद ऐसा कौन संख्या है जो 5 से पूरा कट जाता है। इसमें 17 के बाद ऐसा कौन संख्या है जो 5 से पूरा कट जाता है। तो फिर कहोगे सर जी 20 एक ऐसा संख्या है जो 5 से पूरा कटता है। तो 5 4 5 कितना होता है? 20। नहीं, इस पर तो जाना ही नहीं। तो आप हमको बताइए कि 17/5 और 20/5, तो बताइए 17 से ये कितना अधिक है? 17 से कितना अधिक है? तो कहोगे सर जी 3। कितना कहोगे? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये -3 लिखाएगा।
ये 3 अधिक है लेकिन कितना है -3 लिखाएगा नहीं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 20 से ये 17 कितना कम है, तो -3 कम है नहीं, तो उस स्थिति में इसको कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। अब नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर तो बनाना ना है, नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ होता ही नहीं है। नहीं, भाग दीजिए किसी भी संख्या में, किसी संख्या से भाग दीजिए, ज़िंदगी में कभी भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको ध्यान दीजिए। देखिए आप अब ध्यान दिए होंगे कि जब इससे इसको भाग देते हैं तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। लेकिन आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकल के आया -3, तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए आपको जिस संख्या से भाग दिए हैं उस संख्या में नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि जिस संख्या से भाग दिए हैं 17 में, उस संख्या को क्या करना है कि नेगेटिव रिमाइंडर में जोड़ देना है। तो 5 प्लस -3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका देखिए, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना लेकर के आया, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कहोगे सर ये लेकर के आया, तो ये दोनों देखिए बराबर हो गया। तो आप लोगों को दिमाग में आ गया कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और आप लोगों को हम इस सवाल को बनाने का प्रयास बता देते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूला के बेसिस पे आधार पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए अब कह रहा है कि तुमको क्या कह रहा है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए इसका रिमाइंडर 1 होगा। क्या होगा, 1। कैसे होगा 1, तो 18 में से 1 घटाइएगा तो कितना, 17 बचेगा। और 17, इसका पावर कितना है, 200 है। अब भाग कितना दे रहे हैं, 18 से भाग दे रहे हैं। तो इसका यही इस फार्मूला पे नजर आ रहा है, कुछ फार्मूला पे नजर आ रहा है, इससे तो नीचे वाला फार्मूला पे नजर आ रहा है नहीं। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा कि -1 का पावर 200, शेषफल यही ना आएगा। तो इसका देखिए ये 200 क्या है, 200 एक इवन नंबर है। क्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। नहीं देखिए ना, जहाँ मतलब इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर पॉजिटिव होगा 1, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर दिया रहे कि 199, ये सवाल बन गया आप लोग को, अगर यहाँ पे 199 दिया रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 199 क्या है, तो 199 होगा। 199 क्या है, तो 199 जो होता है वो एक ऑड नंबर होता है। कितना होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर के लिए आप लोगों को हमने बताया था क्या कि जब n ऑड होता है तो नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा नहीं, -1 आएगा। अब -1 को, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या में जोड़ते हैं ना। तो 18 से भाग दिए हैं, -1 को जोड़ेंगे तो कितना, 17 निकल के आएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपको ये अगर रहेगा तो ये 17 निकल के आएगा। समझ में आ गया आप लोग को।